वेल, प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। ये फेमस कोट है, स्टॉक मार्केट का, कई सालों से यूज होता आ रहा है और इसको देने वाले हैं स्टॉक मार्केट के फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट। सो इसमें जो वैल्यू वाला टर्म है, इस वैल्यू को तो हम फंडामेंटल एनालिसिस के जरिए स्टडी करते हैं। मतलब कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी का कैश फ्लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, सेल्स में ग्रोथ, रेवेन्यू में ग्रोथ, और कंपनी के जो डेट है या डेट टू इक्विटी रेशियोज या रेशियो एनालिसिस के जरिए, या वर्किंग कैपिटल को चेक करके, प्रोमोटर की होल्डिंग को चेक करके, या कॉर्पोरेट गवर्नेंस को चेक करके, कंपनी के बिजनेस प्लान्स को चेक करके हम ये जज करने की कोशिश करते हैं कि जो करंटली जो कंपनी हमारे सामने दिख रही है वो हमें परचेस करने लायक है या इन्वेस्टमेंट करने लायक है या नहीं। ये स्टडी हम फंडामेंटल एनालिसिस के जरिए करते हैं। बट इसमें जो प्राइस है, जो प्राइस की स्टडी के लिए एक और मेथड अवेलेबल है हमारे साथ, दैट्स द टेक्निकल एनालिसिस, जहां पर हम चार्ट्स की स्टडी करते हैं। तो एनीवन हु इज स्टडिंग द चार्ट्स इज कॉल्ड चार्टिस्ट। लाइक मैं, मनीष सालवी, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, मैं अपना काम चार्ट्स को स्टडी करके करता हूं। तो आई एम बेसिकली अ चार्टिस्ट एंड अ टेक्निकल एनालिस्ट। और इस वीडियो में मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि प्राइस को किस तरह से हम स्टडी कर सकते हैं एंड प्राइस में आने वाले उतार चढ़ाव के जरिए हम क्या जज करेंगे, ताकि हम ये जज कर पाए कि नेक्स्ट प्राइस में मोमेंटम किस तरह से आ सकता है। सो टेक्निकल एनालिसिस इज नथिंग बट अ स्टडी ऑफ अ प्राइस बिहेवियर, जहां पर हम किसी स्टॉक में आने वाले मोमेंटम को जज करने की कोशिश करते हैं बेस्ड अपॉन उस हिस्टोरिकल और करंट प्राइस मूवमेंट। सो सीखेंगे टेक्निकल एनालिसिस इस वीडियो में, तो जानना है सब कुछ तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो अब आगे बढ़ने से पहले आप इस इमेज को देखिए जहां पर एक बटरफ्लाई है। इस बटरफ्लाई का जो मूवमेंट मैं आपसे पूछूं कि या ये रैंडम है या नॉन रैंडम है, तो आपका जवाब होगा कि बटरफ्लाई का मूवमेंट एक कॉमन मैन के लिए रैंडम है। आप बटरफ्लाई के नेक्स्ट मूवमेंट को जज नहीं कर सकते। जिस तरह से बटरफ्लाई मूव करता है, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, और हम लोग बटरफ्लाई की मूवमेंट को जज नहीं कर पाएंगे। बट व्हाट इफ अगर आप एक बटरफ्लाई को एक लिविंग रूम में रख दो और उस लिविंग रूम में कुछ फ्लावर पॉट्स रख दो, एंड उस फ्लावर पॉट्स में उस बटरफ्लाई को अब लगातार देखो, डे इन डे आउट देखो, तब जाकर आप उस बटरफ्लाई की जो रैंडमनेस है उसको थोड़ा कम कर पाओगे। आपको ये आइडेंटिफाई होगा कि बटरफ्लाई किस फ्लावर को ज्यादा प्रेफर करती है फॉर इट्स आइडियल सिटिंग। देन मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं तो स्टॉक मार्केट का भी मूवमेंट एक कॉमन मैन के लिए इस बटरफ्लाई की तरह रैंडम होता है। बट मैं अगर आपसे कहूं कि आप टेक्निकल एनालिसिस मत सीखिए चार्ट्स को रीड करना, मत सीखिए कोई इंडिकेटर, मत सीखिए कोई रिस्क ब्रेकआउट्स को जज करना, केवल और केवल एक स्टॉक को उठाइए। लेट्स से कोई लार्ज कैप स्टॉक हो सकता है, एंड उसको आप 1 मिनट के चार्ट्स में, 5 मिनट के चार्ट्स में, 3 मिनट के चार्ट्स में, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा या 1 दिन, 1 वीक, 1 महीने के चार्ट्स पर लगातार देखिए, हर दिन देखिए। स्टॉक मार्केट इंडिया में ऑलमोस्ट 6 घंटे के लिए ओपन होता है। उस 6 घंटे में हर 1 मिनट में आप एक स्टॉक को ऑब्जर्व करिए। अगर आप एक स्टॉक को लगातार 1 साल 2 साल ऑब्जर्व करते हैं तो उसकी चाल आप समझ जाते हैं। चाल मतलब स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में हमारे लिए होता है कि स्टॉक किस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है। बिहेवियर मतलब वो कब ऊपर जाता है, कब नीचे जाता है, किस कंडीशंस में ऊपर जाता है, किस कंडीशंस में वो नीचे आता है, कब उसमें वॉल्यूम आता है, कब नहीं आता है। ये सब कुछ आप समझ पाते हो जब आप एक स्टॉक को लगातार देखते हो। तो टेक्निकल एनालिसिस भी इसी तरह से है, जहां पर हम लोग किसी स्टॉक के प्राइस की स्टडी करते हैं, उसके बिहेवियर को जज करते हैं, मतलब उसका बिहेवियर क्या है। सो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होती है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन इज नथिंग बट अ डेटा ऑफ ओपन, हाई, लो, क्लोज एंड वॉल्यूम। उसकी स्टडी कर कर ही हम आगे टेक्निकल एनालिसिस कर पाते हैं। वेल, ये डेटा किसका होना चाहिए, तो डेटा हमें चाहिए उस एसेट क्लास का जो कि फ्रीली ट्रेडेबल हो। तो फ्रीली ट्रेडेबल की बात समझे तो ऐसा एसेट क्लास जिसमें किसी भी प्रकार का बाउंडेशन ना हो। जैसे कि एफडी में होता है, आपके पास लॉक इन पीरियड है, आप उसको इनिशियल और इन बिटवीन सेल नहीं कर सकते। वेर एज म्यूचुअल फंड में एनएवी आप डिसाइड नहीं करते हो, एनएवी जो है कंपनी डिसाइड करता है। तो इट्स ऑल अगेन, म्यूचुअल फंड का भी मैं टेक्निकल एनालिसिस नहीं करने वाला। बट यस, एक ऐसा एसेट क्लास जहां पर बाइंग एंड सेलिंग बिहेवियर है, जहां पे इमोशंस आते हैं, जहां पे डिमांड एंड सप्लाई आता है। लाइक कोई स्टॉक हो गया, कोई कमोडिटी हो गया, कोई ईटीएफ हो गया, कोई ऐसी एसेट क्लास, लेट्स से रियल एस्टेट भी हो गया, तो रियल एस्टेट का भी टेक्निकल एनालिसिस पॉसिबल है। मतलब हर उस एसेट क्लास का टेक्निकल एनालिसिस पॉसिबल है जहां पर डिमांड और सप्लाई का इंटरैक्शन होता है, और उस इंटरैक्शन से जो आउटकम निकल कर आता है उसे कहते हैं हम लोग प्राइस। और स्टॉक मार्केट में अगर मैं प्राइस की बात करूं तो स्टॉक मार्केट में प्राइस 4 होती है। एक है ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, एंड लास्ट एक डेटा होता है, दैट्स दी वॉल्यूम, जिसके जरिए हम स्टॉक को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस में जब कर रहा हूं तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, सो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड अ स्टॉक ट्रेंड। एट द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेंड मैं स्टॉक को बाय करना चाहूंगा ऑन द ब्रेकआउट्स, ऑन द रिवर्सल्स और व्हाटसोएवर द एनालिसिस सीज। एंड जब तक वो स्टॉक अपने ट्रेंड में रहेगा उस स्टॉक को मैं राइड करूंगा। एंड जैसे ही मुझे स्टॉक में कोई रिवर्सल के चांसेस दिखेंगे तो मैं उस स्टॉक को वहां पे सेल कर दूंगा। एंड दिस इज व्हाट माय ऑब्जेक्टिव इन टेक्निकल एनालिसिस। तो जब भी टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो तो आप इस तरह कर रहे हो, जैसे कि आपको दिखा के एक स्टॉक है जो कि एक अप ट्रेंड में है,
और नेक्स्ट टाइम जब ये फॉर्मेशन बनाता है तो आप इस ब्रेकआउट्स पे बाय करते हो एंड तब तक होल्ड करते हो जब तक कि स्टॉक अपने ट्रेंड में बना हुआ है। द मोमेंट ये स्टॉक अपने ट्रेंड्स को ब्रेक करता है डाउन साइड में तो अब आप इसको एग्जिट करते हो। दिस इज व्हाट योर ऑब्जेक्टिव। और जब आप बाय करते हो तो आप अपनी डाउन साइड रिस्क को भी फिक्स कर रखते हो कि आप प्रीवियस स्विंग लो पर अपनी पोजीशंस को स्क्वेयर ऑफ करोगे एंड दिस इज ऑल टेक्निकल एनालिसिस हैपनिंग हियर। तो अब इस टेक्निकल एनालिसिस के लिए आपको चाहिए क्या? चार्ट्स। सो चार्ट्स क्या है? चार्ट्स इज नथिंग बट अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा। नाउ व्हाट इज अ डेटा? एज आई टोल्ड यू, मैंने अभी रिसेंटली बताया आपको कि स्टॉक मार्केट में 5 डेटा है। 5 डेटा के अलावा कोई छठा डेटा नहीं है। जितने भी इंडिकेटर्स, जितने भी ऑसिलेटर्स आप देखते हो वो इन्हीं 5 डेटा के इर्द गिर्द होते हैं। पहला डेटा है ओपन, दूसरा डेटा है हाई, तीसरा डेटा है लो और चौथा डेटा है क्लोज एंड पांचवा डेटा है वॉल्यूम, जो कि मार्केट में प्राइस के साथ अलग से प्लॉट होता है। तो दिस वे आप इन 5 डेटा को स्टडी करके ये जज करने की कोशिश करते हो कि बाजार ऊपर जाएगा या बाजार नीचे जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब आपके सामने डेटा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो स्टॉक का डेटा है या किसी भी एसेट क्लास का डेटा है, लेट मी बी क्लियर, ये 2022 निफ्टी का डेटा है जहां पर आपको 4 प्राइजेस नजर आ रही है, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टॉक का ट्रेंड क्या है, व्हाट्स द डायरेक्शन ऑफ दिस इंडेक्स, तो आपसे मैं कहूं कि क्लोजिंग प्राइस वाले कॉलम को चेक करके बताइए। सो यू वुड सी कि यहां पर आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। आपको डेटा को स्क्रूटिनी करना पड़ेगा, डेटा को गौर से देखना होगा, तब जाकर आप कुछ समझ पाएंगे कि यस स्टॉक का ट्रेंड बुलिश है या इंडेक्स का ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है। बट व्हाट इफ आई गिव यू द वन चार्ट जो कि इस क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पर बना हुआ है, जैसे कि ये यहाँ पर देखिएगा, तो ये एक चार्ट है जो कि हमने प्रीवियस जो डेटा देखा है यहाँ पर, ये जो डेटा हमने देखा इसी डेटा का एक चार्ट है। ये जो चार्ट है, ये चार्ट बता रहा है कि स्टॉक, ये जो इंडेक्स है ये हायर हाई हायर लो बना रहा है। मतलब हायर हाई मतलब ये वाला जो हाई है, इसके बाद जो नेक्स्ट हाई बन रहा है वो हायर है, उसके बाद भी जो हाई बन रहा है वो हायर है। सिमिलरली लोअर हायर लो बना रहे हैं, मतलब ये जो लो है ये प्रीवियस लो से हाई है और नेक्स्ट जो लो है वो अपने इसके भी प्रीवियस लो से हाई है। मतलब स्टॉक मेकिंग हायर हाई एंड हायर लो फॉर्मेशन। एंड जो हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन है इसको हम क्या बोलेंगे? अ बुलिश ट्रेंड। मेरे लिए बुलिश ट्रेंड है। अब इस ट्रेंड को डिफाइन करने में मैंने डिसाइड किया कि मैं क्लोजिंग प्राइस का ये जो डेटा है इस डेटा को यूज करूंगा। बट व्हाट इफ मैं आपसे पूछूं कि जो स्टॉक है या जो इंडेक्स है इसमें किसी दिन किसी पर्टिकुलर डे में कितना वोलेटिलिटी था या किसी दिन कहीं गैप अप गैप डाउन तो नहीं हुआ है, तो अब मुझे ये डेटा सफिशिएंट नहीं है। ये जो लाइन चार्ट का डेटा है मैं लॉन्ग रन में किसी स्टॉक को किसी इंडेक्स को ऑब्जर्व करने में यूज करता हूं, बट डे टू डे ऑब्जर्वेशंस के लिए मुझे लाइन चार्ट सफिशिएंट नहीं है। सो लाइन चार्ट्स कब सफिशिएंट रहेगा? जब आप लॉन्ग टर्म होरिजन के साथ चल रहे हो। बट अगर आपको शॉर्ट टर्म व्यू चाहिए स्टॉक का, मार्केट का, तो आपको यहां पर कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशंस या बार चार्ट्स पे जाना पड़ेगा जो कि ओपन हाई लो क्लोज के डेटा पे बना है। तो आप देखिएगा यहां पर आपके पास अगेन कैंडलस्टिक्स पैटर्न दिख गया। अब इससे क्या जज हो रहा है? वो सेम स्टॉक है, सेम डेटा है, सेम प्राइस है, बट अब इस प्राइस में हम लोगों ने ओपन हाई लो क्लोज का डेटा यूज किया जहां पर मार्केट जो बना रहा है हायर हाई हायर लो। नाउ यू कैन सी कि मार्केट में ये पर्टिकुलर डे है जहां पर एक गैप अप ओपनिंग मिला। गैप अप ओपनिंग का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे गैप मिला है, कहीं पे मार्केट जो है साइडवेज ट्रेडिंग रेंज में रहे, तो दिस इज व्हाट द इंट्राडे मार्केट इन रेंज। अब गैप अप क्या होता है? गैप अप का मतलब मान लीजिए कल का जो क्लोजिंग प्राइस है वो 100 था और आज का जो प्राइस है, बिकॉज मार्केट के सेंटीमेंट्स थोड़े पॉजिटिव हो गए, लोगों को लग रहा है कि स्टॉक बहुत अच्छा कर सकता है, तो लोग उसको ज्यादा भाव देने के लिए रेडी है प्री ओपन सेशन में। तो प्री ओपन सेशन में वो स्टॉक में कोटेशन आ रहे हैं मैक्सिमम बाय और सेलर के, वो 101 पर आ रहे हैं। तो ये ₹1 का गैप अप यहां पर हो गया स्टॉक। सो दिस वे मार्केट में गैप आ गया है ऑन दैट पर्टिकुलर डे। सो अगर ये मैं लाइन चार्ट्स को देखूंगा तो लाइन चार्ट्स में मुझे वो गैप नजर नहीं आएंगे, बिकॉज ये केवल और केवल सारी क्लोजिंग प्राइस के डॉट्स को कनेक्ट करके बनता है। वेरएज मैं जब कैंडलस्टिक चार्ट देखता हूं तो मुझे गैप अप भी नजर आता है, किसी दिन मार्केट बियरिश है वो भी नजर आता है, किसी दिन मार्केट बुलिश है वो नजर आता है। अगर मार्केट में वोलेटिलिटी है, वोलेटिलिटी देखिएगा, कुछ कैंडल से हमें वोलेटिलिटी जज होती है। जैसे इस कैंडल को आप देखोगे तो यहाँ पर आपको वोलेटिलिटी नजर आ रही है जहां पे लोअर लेवल पे स्पाइक है, मतलब बाजार इधर ऐसे खुला होगा, नीचे गया होगा और रिकवरी लेके इधर क्लोजिंग लिया होगा। तो दिस इज व्हाट वोलेटिलिटी, और ये मैं जज कर पाऊंगा केवल और केवल कैंडलस्टिक चार्ट्स को यूज करके। सो आई बिलीव आपको मैंने चार्ट्स होता क्या है, कैंडलस्टिक्स का मतलब क्या है, अभी कैंडल्स में कुछ ग्रीन कैंडल है, कुछ रेड कैंडल है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे आने वाले वीडियोस में। बट अभी के लिए देयर आर कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स और देयर वुड बी अ लाइन चार्ट बेस्ड अपॉन द डेटा। हर चीज का जो बेस है वो 5 डेटा है। 5 डेटा मतलब ओपन हाई लो क्लोज एंड वॉल्यूम। तो अभी इसके लिए थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल हम लोग चार्ट्स पे चलते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक स्टॉक है मेजॉन डॉक। ये जो स्टॉक आपके सामने नजर आ रहा है ये 2023 का चार्ट है। अब इस चार्ट में अगर आप थोड़ा नजर डालोगे तो मार्केट इस तरह से हाई राइज हाई लो बना रहा है, और इस हाई राइज हाई लो में आपको देखोगे नीचे जो यहाँ नजर आ रहा है ये वॉल्यूम्स है। वॉल्यूम्स मतलब जब बाजार ऊपर जाता है और वॉल्यूम आ रहा है आपका, तो यू कैन कंसीडर कि मार्केट बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव है।
ना कुछ समय के बाद मार्केट थोड़ा करेक्शन दिखाता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, उसमें वॉल्यूम नहीं आ रहा है, मतलब लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। तो इसमें होता क्या है, हम इस स्टॉक को जज करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट इस एरिया से क्रॉस करके फिर से अपने मोमेंटम को कैच कर रहा है। एंड दिस इज हाउ वी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेट्स से यहाँ पे कोई पैटर्न बना है, इस पैटर्न के ब्रेकआउट्स पे फर्दर मोमेंटम आया, तो उस मोमेंटम को मैं जज करने की कोशिश करूंगा, राइट। फर्दर कुछ फॉर्मेशंस आएंगे, यहाँ पर कुछ इस तरह का फॉर्मेशन बनेगा और ब्रेकआउट्स आएंगे, तो फिर मैं उसे जज करूंगा कि क्या बाजार ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। दैट इज हाउ आई बी स्टडिंग द मार्केट। तो यहाँ पे मान लीजिए ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, आई बिलीव यहाँ से फर्दर बाजार ऊपर आ सकता है। सो दिस इज हाउ आई जस्ट ट्राइंग टू स्टडी द मार्केट कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है। सो गोइंग बैक टू द चार्ट और द टॉपिक, अब मैं बात करूं यहाँ पे कि जो डेटा है, ये डेटा आपको हर स्टॉक का अवेलेबल है एंड उस स्टॉक के डेटा पर आप स्टॉक के चार्ट्स को स्टडी कर पाते हो। नाउ इसके लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफी आपको दे रहा हूं। यहाँ पर आपको चाहिए होता है 3 स्क्रीन्स, यू शुड हैव 3 स्क्रीन्स, स्क्रीन 1, 2 and 3. Now how I use these 3 screens for my own study in the stock market. इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको थोड़ा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दिया है मोमेंटम इन्वेस्टिंग का कि कैसे हम स्टॉक्स तक पहुंचेंगे, और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको से बात कर रहा हूं कि मैं एक स्टॉक को कैसे स्टडी करता हूं। एंड स्टडी करने के लिए मैं बेसिकली 3 स्क्रीन को यूज करता हूं। तो देखिए कैसे मैं यूज करूंगा 3 स्क्रीन को ऑन द चार्ट्स। चार्ट्स क्या होते हैं ये मैंने आपको समझा दिया, अब मैं चार्ट्स को कैसे यूज कर रहा हूं और मैं आपको समझा रहा हूं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं। फर्स्ट स्क्रीन इज अ प्राइमरी ट्रेंड, मतलब मैं ये जज करने की कोशिश करता हूं कि मार्केट में ओवरऑल डायरेक्शन क्या चल रहा है। मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पर तो मार्केट जो है, ये निफ्टी का चार्ट है अगेन, मार्केट जो है अपने ब्रॉडर टाइम फ्रेम में हायर हाइज एंड हायर लोस के फॉर्मेशन बना रहा है। मतलब जिस तरह का फॉर्मेशन आप यहाँ देख पा रहे हो, दी लोअर लेवल, लेट्स से आई कैन सी यू टेल यू कि यहाँ देख पा रहे हो मार्केट में एक कप एंड हैंडल सॉर्ट ऑफ पैटर्न बना है, उसके बाद फर्दर ब्रेकआउट्स आके ये मोमेंटम आया है। अगेन सिमिलर आइडेंटिकल पैटर्न फिर से बना है यहाँ पर, यू कैन सी, एंड फर्दर इसमें ब्रेकआउट्स में मोमेंटम आ सकता है। एंड अगर ओवरऑल देखोगे तो मार्केट ये 2 लाइंस, इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइंस, जब 2 ट्रेंड लाइंस को मैं कंबाइन करता हूँ तो यहाँ बनता है एक चैनल, इस चैनल के अंदर चल रहा है। तो मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, पहली स्क्रीन ये बोलती है, मतलब प्राइमरी ट्रेंड पॉजिटिव है। तो वॉरेन चार्ल्स डाउ, द फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, ने कहा है कि प्राइमरी ट्रेंड इज इनवॉयलेट, मतलब इस प्राइमरी ट्रेंड के अगेंस्ट में मुझे नहीं जाना है। तो फिर मुझे क्या करना है, तो अब मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे चेक करूंगा कि करंट सिचुएशन में मेरे लिए क्या बन रहा है, मतलब मैं किस तरह से मार्केट को देखूंगा। तो करंट सिचुएशन में मैं जाता हूं कि जैसे कि यही चार्ट है, यही रेक्टेंगल है जिसको मैं लाइन चार्ट पे देख रहा हूं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में। अब मैं थोड़ा सा इनसाइड जाने की कोशिश करता हूं ऑन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, जहां पर मैं इस वाले सेक्शन को स्टडी करूंगा। तो जब मैं इस सेक्शन पे जाता हूं तो यहां पर देखिएगा वही सेक्शन मैंने यहां पे थोड़ा सा एनलार्ज कर लिया। अब जैसे ही मैंने इसको एनलार्ज किया तो मेरा ये है सेकंड स्क्रीन, जो कि मेरा थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम होगा। लेट्स से अगर मैं ये वाला जो चार्ट है ये वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहा हूं, तो ये जो चार्ट होगा वो मेरा डेली टाइम फ्रेम पे होगा। मतलब अब मैं इस पर्टिकुलरली इस पूरे ट्रेंड में जो इस सेक्शन को स्टडी कर रहा हूँ, इस सेक्शन में मैं यहाँ पर देखोगे तो इस एरिया को स्टडी कर रहा हूँ। अब इस एरिया को मैं सेकंड स्क्रीन मान रहा हूँ। मतलब क्या कि एक बड़े टाइम फ्रेम से मैं एक थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में आया हूँ और छोटे टाइम फ्रेम में मैं जज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट में किस तरह का पैटर्न बना है। तो आई कैन जज कि यहाँ पे कप एंड हैंडल बना है, एंड इस कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट ये बोलता है कि जब भी ब्रेकआउट आता है तो मार्केट में जितना डेप्थ इस कप का होगा उतना मोमेंटम अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो दिस वे मैंने जज कर लिया कि कोई भी स्टॉक का जो पैटर्न क्या बना है ऑन द सेकंड स्क्रीन। फर्स्ट स्क्रीन में मैंने जज किया कि उसका ओवरऑल ट्रेंड क्या है, तो जिस भी दिशा में ट्रेंड है उसी दिशा में मैं अपने ट्रेड्स को प्लान करूंगा, उसके अगेंस्ट में प्लान नहीं करूंगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे इसको मैं फर्दर देखूं कि मुझे अब ट्रेड इसी स्टॉक का इसी ट्रेंड में मुझे ट्रेड प्लान करना है। तो ट्रेडिंग को प्लान करने के लिए मुझे और शॉर्टर टाइम फ्रेम की ट्रेडिंग एक्टिविटीज को जज करना होता है कि वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। सो दिस वे आई ट्राई टू जज कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है, मैं कैसे एंट्री ले रहा हूं और ओवरऑल बाजार का ट्रेंड क्या है। तो मार्केट का ट्रेंड फर्स्ट स्क्रीन में देखना है, सेकंड स्क्रीन में देखना है कि करंट मार्केट सिनेरियो में किस तरह से मार्केट में बिहेवियर आ रहा है। थर्ड स्क्रीन मेरे काम आता है कि जहां पर मैं एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स को डिफाइन करता हूं यूजिंग थर्ड स्क्रीन, जो कि शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम होगा। हो सकता है ये दिन का 1 घंटे का चार्ट हो या हो सकता है 15 मिनट का भी चार्ट हो। तो दिस वे मैं इस पूरे चार्ट स्ट्रक्चर को 3 स्क्रीन्स में देखता हूँ, प्राइमरी स्क्रीन, सेकेंडरी एंड दी माइनर स्क्रीन्स, जहाँ की मैं माइनर ट्रेंड्स को स्टडी कर रहा हूँ। तो आप देखिएगा एक एनोलॉजी को समझते हैं। तो दिस इज हाउ इट वर्क कि मेरा फर्स्ट स्क्रीन क्या है, जहाँ पर मैं प्राइमरी ट्रेंड को जज कर रहा हूँ। तो मेरा ये है ओवरऑल ये चैनल दिख रहा है, ये प्राइमरी ट्रेंड है, जहाँ पे मार्केट क्या बना रहा है, हायर हाई एंड हायर लो के स्ट्रक्चर्स बना रहा है। तो हायर हाई हायर लो का जो स्ट्रक्चर में जो दिख रहा है इसको मैं बोलूंगा बुलिश मार्केट, राइट। अब इस बुलिश मार्केट में मेरा काम है कि मुझे केवल बाय ट्रेड्स देखना है, सेल के कोई ट्रेड नहीं दिख रहा है। देन सेकंड स्क्रीन जहां पर मैं देखूंगा कि करंट मार्केट सिनेरियो में मार्केट क्या कर रहा है। तो सेकंड स्क्रीन में ये जो फॉर्मेशन यहाँ पे बनी है ये मेरे लिए सेकेंडरी ट्रेंड कहलाता है। तो सेकेंडरी ट्रेंड मुझे ये बताता है कि मार्केट का करंट बिहेवियर क्या है, मार्केट किस तरह के पैटर्न्स बना रहा है। सेकेंडरी ट्रेंड फ्रेंड्स ऑलवेज भी अ पैटर्न होगा, मतलब हमेशा कोई ना कोई पैटर्न होगा। थर्ड स्क्रीन पे चलते हैं हम लोग। तो थर्ड स्क्रीन में कोशिश करते हैं कि डे टू डे में जो माइनर ट्रेंड्स किस तरह के बन रहे हैं। मतलब ये थर्ड स्क्रीन में आपको माइनर ट्रेंड्स नजर आएंगे जो कि आपको एंट्री और एग्जिट देने में हेल्प करेंगे। यस, इसमें आने वाले हिकअप से आपको घबराना नहीं है, केवल इसकी रेंज को ब्रेकआउट्स पे आपको प्लान करना है।
सो दिस वे फर्स्ट स्क्रीन विल टेल यू कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, सेकंड स्क्रीन विल टेल यू कि मार्केट में कौन सा पैटर्न बना है, थर्ड स्क्रीन विल टेल यू कि कहाँ से आपको एंट्री लेना है। सो इसी तरीके से आप ये सारे स्टॉक्स के पैटर्न्स को जज करते रहोगे एंड आप यहाँ पे इन्हीं तरह के ब्रेकआउट्स को आपको प्लान करना होता है पैटर्न। इसके साथ साथ मार्केट में सही रिजल्ट आपको तब मिलेगा जब आप थोड़ा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में काम करेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है और फॉर्मेशन अच्छा है तो ज़्यादा बेटर है। फंडामेंटल खराब है और लोअर लेवल पे कोई पैटर्न बना है तो हो सकता है वो उतना बेटर रिजल्ट ना दे, बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस में आपके जो पैटर्न्स होते हैं वो पैटर्न्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते जितना कि उनका पैटर्न का प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट होता है। तो पैटर्न के प्लेसमेंट को जज करने के लिए आपको ये चेक करना है कि स्टॉक किस स्टॉक में पैटर्न बना है और किस टेरिटरी में बना है। अभी टेरिटरी क्या होता है ये जानना है तो हमारा प्रीवियस वीडियो देखिएगा, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा मोमेंटम इन्वेस्टिंग वाला, कि उसमें टेरिटरी के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है। करंटली अगर मैं इस स्टॉक की टेरिटरी की बात करूं यहाँ पर, तो इस स्टॉक का जो टेरिटरी है वो पॉजिटिव टेरिटरी है एंड इसका भी एक टेरिटरी यहाँ पर देखो तो ये भी पॉजिटिव टेरिटरी में चल रहा है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, कंपनी के मैनेजमेंट चेंज होने पर, न्यू प्रोडक्ट आने पर, सेल्स बढ़ने पर भी नंबर्स या रिजल्ट्स पॉजिटिव होने पर भी स्टॉक बढ़ता है, पर आपको टाइमिंग करना है केवल चार्ट से, सारा फाइनल डिसीजन लेना है केवल चार्ट से। एंड सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको इन वेबसाइट्स को यूज कर सकते हो आप, ताकि आप फंडामेंटल को स्टडी कर पाए। अब एट द एंड जब भी आप मार्केट में रहोगे तो मार्केट में बहुत सारा ज्ञान अवेलेबल है, पर आपको एक स्ट्रक्चर लर्निंग के लिए आपको किसी एक गुरु के साथ जुड़ना पड़ता है, किसी एक पर्सन के साथ जुड़ना पड़ता है जो कि आपको लेकर आपको सिखा सके कि मार्केट को कैसे स्टडी करना है, कैसे यूज करना है। देन आपके पास एक बडी होना चाहिए, एक ऐसा फ्रेंड होना चाहिए जो भी स्टॉक मार्केट का ही हो। मतलब आपको जब कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही तो अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करोगे, वो आपको कुछ बताएगा, सो दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स एंड योर मिस्टेक्स विद योर फ्रेंड्स। एंड कीप रीडिंग द बुक्स। मैं भी बुक्स रीड करता रहता हूँ। राइट नाउ आई एम रीडिंग वन स्टॉक बुक, दैट्स द कॉमन स्टॉक अनकॉमन प्रॉफिट, जो कि एक फंडामेंटल बुक है, बट यस आई एम रीडिंग दैट। तो मैं क्यों रीड कर रहा हूँ? ताकि मुझे भी फर्दर नॉलेज मिलता रहे फॉर माई सेल्फ। एंड एट द एंड आपको रियल मनी डिप्लॉय करना है, क्योंकि पेपर मनी से मार्केट में आप सीख नहीं पाओगे, क्योंकि रियल मनी डिप्लॉय करोगे तभी आपको रियलिटी ऑफ द मार्केट समझ में आएगा। एग्जिट एंड एंट्री प्लान्स के लिए आपको किस तरह का स्ट्रैटेजी बनाना है वो जानना है तो बने रहिए इस वीडियो पे, और इस वीडियो में मतलब इस चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में इस तरह की कुछ और वीडियोस भी मिलेंगे जहाँ पे मैं आपको एंट्री एंड एग्जिट स्ट्रैटेजीज पे बात करूंगा। एंड हैव अ कोर फिलॉसफी ऑफ योरसेल्फ, कि आप ट्रेडर बनना चाहते हैं, इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, या फिर आप स्विंग ट्रेडर बनना चाहते हैं, या फिर आप इंट्रा ट्रेडर बनना चाहते हैं। आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपको डिसाइड करोगे तभी जाकर एक बेटर रिजल्ट निकाल पाओगे मार्केट से। सो एट द एंड वन मोर थिंग, लाइक आप जब भी मार्केट में काम करोगे तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज नजर आएगी। मतलब लाइक ये जो डॉग है, इस डॉग को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिख रही है, क्या ये इसके लिए अपॉर्चुनिटी सही है? तो उसके लिए उसे जज करना है कि उसका एक्सपेक्टेड रिस्क कितना है। सो सिमिलरली स्टॉक मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिखती है, पर वहां पर आपको ये जज करना होता है कि उसमें रिस्क फैक्टर कितना है। उसको जज करने के लिए आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए जो सिस्टम की आपको कंट्रोल कर सके, आपको मार्केट में काम करने से थोड़ा एक राइट डायरेक्शन में ले जा सके। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई बिलीव मैंने आपको कुछ वैल्यू ऐड किया होगा विद दिस वीडियो, और अगर थोड़ा भी वैल्यू ऐड हुआ हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करेगा इस वीडियो को, ताकि उन्हें भी सीखने को मिले कुछ। एंड अगेन आई वुड से कि मार्केट में किसी भी चीज़ को सीखने के लिए स्ट्रक्चर्ड नॉलेज की जरूरत है, और स्ट्रक्चर्ड नॉलेज के लिए आपको किसी एक व्यक्ति के साथ जुड़ना होता है। अगर आप किसी भी नॉलेज को लेकर मार्केट में काम करते हो, किसी अनइवन नॉलेज को लेकर, तो हो सकता है आप मार्केट में लॉस कर जाए। अगर आप एक स्ट्रक्चर तरीके से हर चीज़ों को एक इनलाइन होकर सीखते हैं तो वही नॉलेज आपके लिए काम आता है। तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया तो इस वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक ज़रूर करेगा, एंड चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और स्ट्रक्चर नॉलेज चाहिए तो हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन फ्रॉम द प्ले स्टोर जरूर डाउनलोड करिएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। Investment in the securities market is subject to market risks. This content is for educational purposes only and should not be considered financial advice.